अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एट्थ क्लास की मैथ 2.19 एक्सरसाइज देखें। राइट इक्वेशन, एक आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वल साइन वाला एक एक्सप्रेशन बनाना है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स के लिए। तो नंबर 1 पे है द डिफरेंस, फ़र्क बिटवीन फादर्स एज, बाप की उम्र में, एंड डॉटर्स एज, और बेटी की उम्र में, इज़ 26 ईयर्स, वो 26 साल है। तो डिफरेंस का मतलब है माइनस करना या फ़र्क निकालना। लेट फादर्स एज, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि बाप की एज एक्स है, एंड डॉटर्स एज, और बेटी की एज इज़ इक्वल टू वाई, वो वाई है। तो उनका हमने डिफरेंस निकाल देना है। तो क्योंकि बाप की एज ज़्यादा होती है ज़ाहिर है, तो बेटी की कम होती है, तो लिहाजा एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26। डिफरेंस की वजह से हमने माइनस का साइन लगा दिया, तो लिहाजा एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 26 हमारी इक्वेशन बन गई है, जो उसने कहा था कि इक्वेशन बना कर दिखाएँ स्टेटमेंट से। अब ये देखें, द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट इज़ इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। 6 बिस्किट की जो कीमत है वो 1 चॉकलेट की कीमत के बराबर है। तो इस स्टेटमेंट को हमने इक्वेशन बनाना है। लेट प्राइस ऑफ 1 बिस्किट, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक बिस्किट की प्राइस वो एक्स है, तो हमने उसे इक्वल टू एक्स कर दिया। तो प्राइस, ये जो एजन है, ये जो साइन है इसे एजन बोला जाता है, एज सच इंग्लिश में कहते हैं। तो ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ है वही नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो प्राइस ऑफ 6, या 1 की बजाय आप 6 लिख लेंगे, 6 बिस्किट। तो ये पहले एक्स अकेला लिखा था, अब 6x लिख लेंगे, एक्स के साथ 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, फ़र्ज़ करें कि एक चॉकलेट की प्राइस वाई है, तो एक चॉकलेट की प्राइस वाई लिख दी। अब अकॉर्डिंग ए फॉर अकॉर्डिंग, टी फॉर टू, जी फॉर गिवन, सी फॉर कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, एक सवाल में दी हुई शर्त के मुताबिक जो 6 बिस्किट हैं उनकी प्राइस एक चॉकलेट के बराबर है। तो 6x इज़ इक्वल टू वाई, हमने इस तरह से इक्वेशन बना दी क्योंकि 6 बिस्किट की प्राइस एक चॉकलेट के बराबर है। तो नेक्स्ट देखें, इफ़ आ नंबर इज़ एडेड, अगर एक नंबर को हम जमा करते हैं 2 3 टाइम्स, 3 गुना के अंदर, 2 3 टाइम्स मतलब 3 गुना के अंदर, ऑफ एन अदर नंबर, एक दूसरे नंबर के, द सम इज़ 25, तो उनका जमा करना 25 के बराबर आता है। लेट द फर्स्ट नंबर इज़ एक्स, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहला नंबर यहाँ पर एक्स है, क्योंकि 2 नंबर थे ना, इसलिए पहला नंबर एक्स है, एंड सेकंड नंबर इज़ वाई, और दूसरा नंबर वाई है। अब इफ़ अ नंबर इज़ एडेड टू 3 टाइम, 3 गुना के अंदर आपने जमा करना है, तो लिहाजा 3 टाइम कर लेते हैं सेकंड नंबर का, 3 टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, तो तीसरे नंबर का 3 टाइम हमने करना है, तो लिहाजा उसे आप कह दोगे 3y। तो 3 टाइम ऑफ सेकंड नंबर 3y बन गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब सवाल की जो शर्त है उसके मुताबिक आपने ये लिख लेना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन का मतलब है सवाल के अंदर जो कुछ बताया गया है उसके मुताबिक आप क्या करोगे कि x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 25। ये कैसे आ जाएगा? इफ़ अ नंबर इज़ एडेड, अगर एक नंबर ऐड करते हैं, ये नंबर है, ये ऐड हो रहा है टू 3 टाइम, ये 3 टाइम है दूसरे नंबर का, इज़ इक्वल टू 25, तो सम इज़ इक्वल टू 25, तो ये दोनों को जमा करने पर हमें 25 मिलता है। तो ये सवाल की कंडीशन के मुताबिक हमने स्टेटमेंट बना लिया है। अब नेक्स्ट देखें, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर को डिवाइड करके उनको जमा करना। डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर मतलब दो नंबरों को पहले जमा कर लें, फिर उनको डिवाइड करें बाय दियर डिफरेंस, उनके फ़र्क के साथ, इज़ इक्वल टू, तो वो बराबर होगा 1 के, यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू 1। सेकंड नंबर इज़ लेस दैन फर्स्ट, वो कहता है सेकंड नंबर छोटा है, फर्स्ट नंबर बड़ा आपने लेना है, मतलब पहले नंबर में से दूसरे को माइनस करना है। तो ये हमें सवाल के अंदर उसने बता दिया है। दो नंबरों को जमा करें, सम ऑफ टू नंबर, डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबरों को जमा करें फिर उनको डिवाइड करें बाय दियर डिफरेंस, उनके फ़र्क के साथ, वो जो दो नंबर हैं उनके फ़र्क के साथ, यानी कि उनको माइनस करके, इज़ इक्वल टू 1, तो आंसर आपका 1 आता है। और ये बता दिए, थोड़ी सी हिंट दे दी है कि सेकंड नंबर इज़ लेस दैन फर्स्ट, दूसरा नंबर छोटा है, पहला नंबर बड़ा है, मतलब पहले में से दूसरे को माइनस करना है। तो अब देखें, लेट द नंबर एक्स एंड वाई, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नंबर जो है ना, एक एक्स है और दूसरा वाई है, हमने एक्स कोमा वाई नंबर लिख लिया है। सम ऑफ टू नंबर, दोनों नंबरों का सम एक्स प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, उनका माइनस करना, पहले में से दूसरे को माइनस करना। उसने कहा था ना पहला नंबर बड़ा है, तो जो बड़ा है वो पहले लिखते हैं, और माइनस दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर बाद में लिखते हैं। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया, उनका डिफरेंस बन गया।
तो ये हमने सवाल के अंदर से जो बातें मिली थी ना वो हमने निकाल ली। अब उसने ये कहा था अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल के अंदर जो शर्त है उसके मुताबिक कि सम को आपने डिवाइड करना है डिफरेंस के साथ। ये सम है उसको डिवाइड कर दो डिफरेंस के साथ। तो लिहाजा आपने सम को जो x प्लस वाई है डिवाइड बाय x माइनस वाई कर दिया। इज इक्वल टू 1 कहता था, जवाब 1 आता है, बराबर 1 के होता है, तो इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तो यूँ हमारी ये स्टेटमेंट बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज्ड बाय 7 ईयर, किसी भी उम्र का दुगना जिसे 7 साल आपने ज़्यादा किया है, 7 ईयर बिकम्स वाई ईयर, तो वो फिर वो वाई साल हो जाती है। ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस का मतलब होता है दुगना करना, यानी कि 2 के साथ ज़रब दे देना। इंक्रीज का मतलब है जमा कर देना बाई 7, 7 के साथ बिकम्स बन जाती है वाई ईयर्स, यानी कि वाई साल ज़्यादा हो जाती है। तो लेट एनी एज, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई सी उम्र वो एक्स है। ट्वाइस ऑफ द एज, ट्वाइस का मतलब है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 2x बन जाएगा। 2 के साथ हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x बन गया। ट्वाइस ऑफ द एज इंक्रीज बाय 7, अगर आपने ट्वाइस की उम्र को 7 इंक्रीज़ कर दिया, 7 ज़्यादा कर दिया, तो 2x प्लस 7 बन जाएगा। 2x में आपने 7 जमा कर दिया क्योंकि 7 के साथ इंक्रीज़ हुई है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि जब ट्वाइस ऑफ एनी एज करते हो और इंक्रीज बाय 7 करते हो तो बिकम्स वो बन जाती है वाई। तो लिहाजा 2x प्लस 7 इज इक्वल टू वाई, ये हमारे सवाल की स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन गई। राइट सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अब हमने एक जैसी 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो नीचे स्टेटमेंट दी हुई हैं उनसे। अब 2 इक्वेशन बनेगी, एक ही स्टेटमेंट से 2 इक्वेशन बनेगी। सम ऑफ 2 नंबर इज़ 10, 2 नंबरों को जमा करो तो 10 आंसर आता है। देखें x प्लस वाई हमने सपोज कर लिया, लेट द नंबर आर x एंड y, तो हमने पहले सपोज कर लिया कि नंबर x y हैं, तो दोनों नंबरों को जमा करें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो उसने कहा ना सम का मतलब जमा करना ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबरों को, इज इक्वल टू 10, तो 10 आता है, इज़ 10। तो दोनों नंबरों को जमा किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 10 बन गया। ये पहली हमारी इक्वेशन बन गई। अगला उसने क्या है, इसी के अंदर कहा एंड दियर डिफरेंस, और उनको माइनस करना, इज इक्वल टू 2 आ जाता है। माइनस करें, डिफरेंस का मतलब है माइनस करें, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई किया तो 2 आ गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी आ गई। तो इस तरह से हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशन बन चुकी हैं। इफ़ डबल द एज ऑफ सन, अगर बेटे की उम्र को डबल करो, इज़ एडेड टू द एज ऑफ फादर, फिर उसको बाप की उम्र के अंदर जमा करो, द सम इज़ 54, तो उनका मजमुआ 54 आ जाता है। बट इफ़ डबल द एज ऑफ फादर इज़ एडेड, अगर बाप की डबल उम्र को यानी कि दुगना उम्र को जमा किया जाता है टू द एज ऑफ सन, बेटे की उम्र के अंदर, द सम इज़ 92, तो उनका फिर मजमुआ 92 बन जाता है। सम का मतलब है जमा करना, तो जमा करके 92 आंसर आ जाता है। तो हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट सन्स एज के, जो बेटा है उसकी उम्र x है। तो पहले सवाल को दोबारा से एक बार समझ लो। अगर आप बेटे की उम्र को डबल करते हो और फिर उसको बाप की उम्र में जमा करते हो, तो और जमा करने के बाद जमा करते हो तो आपको जो सम मिलता है ना उसका मजमुआ मिलता है वो 54 मिलता है। लेकिन अगर आप बाप की एज को जमा कर लो, डबल कर लो, डबल का मतलब है 2 के साथ ज़रब दे दो, और फिर उसको बेटे की उम्र में जमा कर दो, तो फिर आपको जो टोटल मजमुआ मिलता है वो 92 आ जाता है। तो ये हमारे सवाल की स्टेटमेंट का मतलब है। तो आप देखें, पहले हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सन्स एज इज़ एक्स एंड फादर्स एज इज़ वाई। बेटे की उम्र को x कर लिया, बाप की उम्र को y कर लिया। तो पहले डबल ऑफ सन्स एज, सन की एज को डबल करना है तो यानी कि 2x बन जाएगा वो। तो डबल ऑफ फादर्स एज, फादर की एज को अगर डबल करोगे तो वो 2y बन जाएगा। तो सवाल की शर्त के मुताबिक, जो सवाल की पहली शर्त है, तो सवाल की पहली शर्त ये थी कि बेटे की एज को डबल करो और उसको बाप की उम्र में जमा कर दो। तो बेटे की एज को डबल हमने किया तो वो 2x आ गया, बाप की एज y है, y के अंदर जमा करें तो 54 आंसर आता है। फिर दूसरी शर्त सवाल की ये थी कि बाप की उम्र को डबल करो, तो डबल ऑफ फादर्स एज वो 2y है, उसको डबल करो और बेटे की उम्र में प्लस करो। तो बेटे की उम्र यहाँ पर हमारे पास x थी, सन्स एज x थी, तो x के अंदर आपने जमा कर लेना है। तो फादर को एज को डबल किया 2y बना, तो जो सन की एज थी वो x थी, तो उसके x के अंदर जमा किया तो 92 आंसर आ गया। इस तरह से हमारी ये दूसरी सवाल की स्टेटमेंट बन गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x को पहले कर दो और 2y को बाद में कर दो, x पहले लिख दिया 2y बाद में लिख दिया इज इक्वल टू 92। आप इसे इस सेंस में भी लिख सकते हैं। यूँ हमारी ये सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें कहता है 1
पेन 2 इरेज़र, एक पेन और 2 इरेज़र, इरेज़र मतलब मिटाने वाली जो रबड़ होती है। कॉस्ट इज़ 45 रुपीज़, RS का मतलब रुपीज़, तो उनका दोनों का जो कॉस्ट है, जो खर्चा पूरा आता है वो 45 है। एंड 2 पेन, 2 पेन एंड 3 इरेज़र, और 3 इरेज़र अगर होते हैं तो उनका कॉस्ट जो है वो 80 रुपीज़ आता है। तो पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट प्राइस ऑफ पेन, पेन की कीमत x है एंड प्राइस ऑफ इरेज़र, और इरेज़र की कीमत y है। ऐसे पहले सपोज कर लिया। अब 1 पेन और 2 इरेज़र, तो एक पेन होगा 1x हो जाएगा, 2 इरेज़र का मतलब है 2y हो जाएंगे। तो 1 पेन 1x प्लस 2 इरेज़र 2 इरेज़र हो गए इज इक्वल टू 45, तो उसका आंसर 45 आता है। यहाँ तक हमारे सवाल की पहली स्टेटमेंट है वो पूरी होगी। एंड 2 पेन्स, अब x को आपने 2x बना लेना है एंड 3 इरेज़र और y को आपने 3 बना लेना है, तो टोटल 80 बना देना है। तो लिहाजा हमने ऐसा ही किया, 2 पेन हो गए, 2x आ गया प्लस 3 इरेज़र 3y आ गया इज इक्वल टू 80, तो वो 80 बन गया। तो यूँ हमारे दूसरी सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। ऐसे दो इक्वेशन जो एक जैसी होती हैं उनको सिमल्टेनियस इक्वेशन बोला जाता है। तो यूँ इनको आप किसी भी स्टेटमेंट के अंदर से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।